नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार मिश्रा एजुकेशन विद रोहित में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी का रिटन का रिजल्ट जारी हो चुका है और जनवरी में ही इसके पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने की संभावना क्या है। मतलब लगभग बोर्ड ने तो तारीख घोषित कर दी है और जो बचे हैं उनका भी जल्द से जल्द आ जाएगा। तो जैसा मैं पहले दे चुका हूँ ग्रुप डी का पीईटी 2019 में, तो सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि आपके लोगों के मन में जो भी दुविधाएं हों वो दूर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जब आप पीटी देने जाइए, अधिकांश बच्चों का घर के पास तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं दूर ही रहता है। तो जो भी देने जाएं वो कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले सेंटर पे पहुँचे, जिससे कि आपको वहाँ कोई होटल लेके या फिर कहीं भी लॉज वॉज में डॉर्मेट्री में आप पर्याप्त आपको नींद मिल सके, जिससे कि आपकी मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाएंगी, जिससे आपका जो पीटी का परफॉर्मेंस होगा वो बेटर होगा। तो इसमें जब आप जाइएगा सेंटर पे तो आप याद से अपना एक आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड तो रहेगा, ये दोनों लेके पहुँचे। सुबह जब आपका टाइमिंग हो बैच का वहाँ पहुँचे, लाइन जनरली लाइन लगवाई जाती है, लाइन बाय लाइन सबका एंट्री होता है। जैसे एंट्री होगा उसके बाद आपका सबसे पहले वो वेरिफिकेशन ऐसे तो मिला के करेंगे फ़ोटो आईडी से। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है, जो कि आपका जनरली ये रिटन एग्ज़ाम में लिया गया होगा, वहाँ भी एक पीटी में भी लिया जाता है आपका बायोमेट्रिक, ताकि डीवी में जब आप जाइएगा तो रिटन का और इस पीटी का दोनों का वेरीफाई किया जाता है कि सेम कैंडिडेट तो है। क्या कि आज के डेट में बहुत लोग फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं ना, जिसके चलते ये हो रहा है। तो जब आपका हो जाएगा बायोमेट्रिक, उसके बाद आपके पैर पे एक पट्टी, काले पट्टी में चिप आती है गोल कलर की, वो पैर में आपके बांध दिया जाएगा और उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आपकी एंट्री होगी अंदर ग्राउंड में। तो ये जो आपका ग्रुप डी का पीईटी है दोस्तों, ये 2 चरणों में होता है। एक चरण जो है इसका 35 केजी वाला, जो कि एक 100 मीटर का ट्रैक बनाया जाता है अलग से। वहाँ स्टार्टिंग में टेबल एक रहेगी, टेबल के ऊपर बहुत सारे कट्टे में जनरली बालू भरी जाती है, बालू भर के बहुत सारे कट्टे रख दिए जाते हैं। एक एक करके आप लोग जाइएगा, कट्टा उठाना है, 2 मिनट में उसको रखना है उस पर ले आके। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है कि बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं और हड़बड़ाई में या तो कहीं उलझ जाते हैं या तेज़ भागने के चक्कर में गिर जाते हैं, जिसके चलते वो अपनी कामयाबी से थोड़े से के लिए चूक जाते हैं। तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि 2 मिनट समय जो है वो पर्याप्त समय होता है। आपको आराम से जाना, यहाँ तक कि वो नीचे से भी नहीं उठाना है कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत पड़ेगा। वो कट्टा आपके चेस्ट के हाइट लगभग रहता है, टेबल उस पर रखी रहती है। वहाँ बस या तो आप कंधे पे उठाइए, सर पे उठाइए, जहाँ आप सक्षम हो ले जाने में, उस कंधा लगाइए, कट्टा रखिए और धीरे धीरे, मतलब जो चलते हैं उससे हल्की रफ्तार, जिससे झटक के नहीं चलना बोलते हैं अपने भाषा में, उस झटक के केवल चलना है, दौड़ने की कोशिश ना कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता हो कि आप सक्षम हैं उसको लेके दौड़ने में तो बेशक दौड़िए, लेकिन अगर मेरी राय मानिए तो आप आराम से चल के भी जाइएगा तो 100 मीटर कोई बड़ी बात नहीं होती है। 2 मिनट बहुत समय, पर्याप्त समय आपके पास, आप इजीली उसको पार कर सकते हैं। हाँ, और बीच में उसे कहीं रखना नहीं है, ये गलती ना कीजिएगा, थक जाइए कुछ भी, थोड़ी 100 मीटर की बात है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप उस पार रहेंगे। उसके बाद जैसे आप ये पार कीजिएगा तो यहाँ से एक एक करके फिर लाइन आपकी लगती है, जो आपका 1 किलोमीटर वाला रेस होता है वहाँ पे। तो वहाँ जनरली क्या करते हैं ये लोग, मिनिमम 50 कैंडिडेट को दौड़ाते हैं, तो एक एक करके फिर वहाँ लाइन लगाई जाती है। तो वहाँ भी आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल दीजिएगा कि आप लाइन में आगे हैं, पीछे हैं, कोई आपसे आगे निकल रहा है, कोई आपको पीछे छोड़ रहा है। वहाँ हर कैंडिडेट को उस दौड़ के लिए 4 मिनट 15 सेकंड मिलते हैं, उस 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए। तो आपको कभी घबराना नहीं है, आपकी लाइन आगे रहे, पीछे रहे, बीच में रहे, ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ एक मैट रहता है, जो आपके पैर में चिप बांधी गई है, वो मैट उस पर सिस्टम लगा रहता है, उससे कनेक्ट रहता है। जब तक आपका पैर उस मैट पे नहीं पड़ेगा वो लैप काउंट या फिर लैप स्टार्ट नहीं होता है। तो आप पीछे भी हैं, जब तक आप उस पर वहाँ नहीं पहुँचिएगा तब तक आपका टाइम शुरू नहीं हुआ है। तो इसीलिए हर किसी को सेपरेट 4 मिनट 15 सेकंड मिलते हैं।
तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, धक्का मुक्की ना करें, दूरी बना के रखें, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। क्योंकि लगभग हमारी जब दौड़ थी 2019 में तो 250 का ट्रैक था, 250 मीटर का 4 लैप था। यहाँ हो सकता है कहीं 500 का रहे, कहीं 300 का रहे। हालांकि ये लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं 250 का ही रखने का, क्योंकि एक परिपूर्ण लैप मिल जाता है। और ऐसे क्या होगा कि 300 रखेंगे तो फिर 100 मीटर के लिए अलग करना पड़ेगा, थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो 250 वाला सही रहता है। तो ये आप क्या करिए, जब भी आप दौड़िए तो आप अपनी जो रफ्तार प्रैक्टिस किए हैं वो बनाए रखें, दूसरे के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि वो हमसे आगे जा रहा है, वो हमसे, जो आप अपना समय देख के तो पहले से प्रैक्टिस किए ही होंगे दोस्तों, आपको बस वही मेंटेन रखना है। और वहाँ थोड़ा क्या होता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है शरीर में, क्योंकि वहाँ आप कैरियर आपका दांव पे लगा रहता है। यहाँ दौड़ते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ थोड़ा आप ढिलाई दे भी देते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वो आप आखिरी दौड़ जैसा सोच के दौड़ना है आपको, तो वहाँ थोड़ी एनर्जी होती है एक्स्ट्रा। खैर उसके बाद से जब आपका दौड़ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि एक एक करके आपको फिर बाहर निकालते हैं। फिर जब सब लोग आप लोग बाहर आ जाइएगा तो लगभग 10 या 15 मिनट या फिर आधा घंटा मैक्सिमम के बाद आपका जो रिज़ल्ट होता है उसको पब्लिश कर देते हैं, ले आके वो लोग पेपर पे बाहर चिपका देते हैं। फिर अपना रोल नंबर देखिए, अगर आपका नाम है तो फिर जश्न मनाइए, खुशी मनाइए, आप सेलेक्टेड हैं फिजिकल में। उसके बाद आगे की प्रक्रिया का तैयारी कीजिए। हालांकि जब हमारा दौर हुआ था 2019 में तो उस समय 20% लड़के जनरली बाहर होते थे। तो बाहर होने के पीछे भी कारण है, क्या है कि ये 1 किलोमीटर की जो दौड़ है ये उतना कठिन तो इसको नहीं बोल सकते और ना ही उतना आसान भी बोल सकते हैं। तो इसमें आप किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरत सकते। अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं तो फिर ये दौड़ आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो इस दौड़ के लिए 15 दिन प्रैक्टिस किया था, 15 दिन भी अच्छे से नहीं कर पाया था, 2-4 दिन तो मेरे जाने आने में लग गए थे, मान के चलिए 10 दिन ही प्रैक्टिस किया था। तो इसमें आपको दौड़ से ज़्यादा क्या है कि आपको सावधानियां बरतनी है, क्योंकि ये 1 किलोमीटर का दौड़ नॉर्मल आप अगर फिट हैं तो आप इजीली दौड़ सकते हैं। आपके पास स्टेमिना, इसमें कोई ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर का रनिंग है कि आपको स्टेमिना की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ फिर भी आपको हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, ये नहीं कि आप बीमार हैं तो फिर तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, आपको सेहत बना कर रखना है अच्छा। ये फ्रैक्चर से ज़्यादातर आप उपयोग करें कि आप कहीं जाना हो तो पैदल ही जाएं, मतलब अपने टांगों को सुरक्षित रखें, बचा के रखें। बाकी आप डाइट अच्छी लें, खान पान बना कर रखें बढ़िया। आपका हेल्थ ख़राब बिल्कुल आप उससे कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हेल्थ से। तो बस दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, ये सब अगर आप फॉलो कीजिए तो कोई बड़ी बात नहीं है दौड़ निकालना। और एक चीज़ और है कि इधर उधर के लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। कुछ लोग हैं कि जो बहुत से आपके समाज में लोग मिलेंगे जो हतोत्साहित करेंगे, तो उन लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। ये आज के डेट में ग्रुप डी की भी जॉब पाना बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि जो आपको ये सुनते आप लोग पाएंगे कि ग्रुप डी की जॉब क्या करने जा रहे हो। हालांकि आज के डेट में उन्हें कौन बताए कि ग्रुप डी की जॉब के लिए अच्छे अच्छे बीटेक होल्डर, बीएड होल्डर सब आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और उनका नहीं हो रहा है सिलेक्शन। तो खैर अपने गोल पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए आगे। इसके बाद डीवी की प्रक्रिया है, तो अगले वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसमें ये बता दूंगा कि क्या क्या डीवी में डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कैसे करने हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है डीवी में। तो ठीक है दोस्तों, सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो जो होता है करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।